तीसरा काम क्या है हमारे यहाँ? तीसरा काम है बिजनेस। बिजनेस करके हम महंगाई को पीछे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? क्या राय है हम लोगों का? छोड़ा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है? देखिए हमारे यहाँ दो तरह का बिजनेस है। एक बिजनेस जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम टीवीएस, और एक बिजनेस जिसको हम बोलते हैं आरसीएल बिजनेस। तो आरसीएल तो आपको समझ में आता नहीं। आज भी बहुत सारे नए लोग आए होंगे जिनको जबरदस्ती पकड़ के लाए। वो अंदर से सोच रहा हूँ कि कब पीछा छूटे कि हम इस हॉल से भाग जाए। उनको लगता है कि आपको फंसा दिया है यहाँ लाके। अच्छा ऐसा लगता है या नहीं लगता? तो देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको फंसाने के लिए लाया गया है या आपको फंसाने के लिए लाया गया है। तो हम यदि बात कर रहे थे कि आरसीएम आपके समझ में आता नहीं, इसलिए हम आरसीएम का चर्चा नहीं करेंगे। किस बिजनेस का चर्चा करेंगे? ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम, यानी परंपरागत व्यापार शैली जो आपको बाहर दिखता है। और इसका नियम क्या है? नियम है पैसा लगाओ पैसा कमाओ। जितना लगाओगे उतना कमाओगे, नहीं लगाओगे नहीं कमाओगे। तो इसमें 4 प्रकार का काम होता है। पहला काम होता है बनाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर कंपनी। दूसरा काम होता है सामान इधर से उधर पहुंचाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिलमैन। इसमें सीएनडी आ गए, डीलर आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, एजेंट आ गए, रिटेलर आ गए, सबका सब। इन लोगों का काम क्या है? सीएनडी का काम है कंपनी चलाना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना। होलसेलर का काम है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आना और रिटेलर तक पहुंचाना। रिटेलर का काम क्या है? होलसेलर से लाना और ग्राहक तक। क्लियर है? तीसरा काम है इस ट्रेडिशनल बिजनेस में एडवर्टाइजर का, जिनका काम होता है बताने वाला। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि बताने वाला नहीं रहता तो आपको पता कैसे चलता कि कॉर्पोरेट मूव होने का क्रीम है या फेयर एंड लवली लगाने का क्रीम है? यदि कोई नहीं बताता तो क्या होता? कुछ लोग फेयर एंड लवली से मूव हो लेते और कुछ लोग कॉर्पोरेट को मुंह में लगा लेते। ऐसा होता या नहीं होता? ऐसा ही होता। जैसे आप देखेंगे कि अभी भी बहुत लोग हैं जो मच्छर मारने वाले प्रोटीन को अपने कपड़े पे छींट लेते। अच्छा ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा? हमारे पास एक डीसीपी था, उसका एक हेड क्लीनर आता था। हमारी बुआ की लड़की आई और पूरा हेड क्लीनर अपने कपड़े में मार दी और मारने के बाद बोले कि सेंट ठीक नहीं। तो बताने वाला भी चाहिए। और चौथा होता है इस बिजनेस में खाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में यही 4 काम है जिसको करके आप महंगाई को बीट कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें बनाने वाला काम, तो कितने लोग हैं जो फैक्ट्री लगा सकते हैं? और आज के डेट में फैक्ट्री लगाने का कीमत करोड़ों नहीं अरबों, करोड़ों का तो रिटेल शॉप मिल जाएगा आपको डॉलर बनकर। आज के डेट में फैक्ट्री कितने में लगेगा? अरबों में। करोड़ों में तो ठीक से ढंग का दुकान नहीं खुलता है। तो अरबों रुपया लगा सकते हैं आप लोग? नहीं लगा सकते। तो ये काम तो हाथ से गया। अब दूसरा कौन सा काम है? मिडिलमैन वाला। और इसमें जो सबसे छोटा काम होता है वो रिटेलर का होता है। और आप बताइए कि आज आरब में यदि आपको रिटेल शॉप खोलना हो तो कितना रुपया लगाना पड़ेगा? बोलिए बोलिए, कितना लगाना पड़ेगा? 40 से 50 लाख। तो यदि आपके दिमाग में 10 लाख आ रहा है तो 2-3 लाख तो पगड़ी ले लेगा दुकान का मालिक, और 3-4 लाख रुपया लग जाएगा फर्नीचर बनवाने में और पीओपी और जिप्सम का स्टाइल बनवाने में। तो 7 लाख तो यही खत्म हो गया। 3 लाख में कौन सामान आके आप बेचेंगे? तो आपको जितना भी दुकान चलने वाला दिखता है वो करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए। 10 लाख में कुछ नहीं होने वाला। आप यदि आरसीएम के दुकान को भी देखेंगे तो जो पीयूष होल्डर 5 लाख में दुकान खोला है उसके आधा काउंटर में सामान होता है, आधा काउंटर में दूध होता है। अगर ये होता है नहीं होता है, यानी कि 5 लाख 10 लाख में कुछ नहीं होना है। तो कितने लोग हैं जो 50 छोड़िए 20 से 30 लाख रुपया लगा सकते हैं? कोई नहीं है। यस या नो? नो। तो ये काम भी आपके हाथ से। अब तीसरा कौन सा काम है? बताने वाला। अच्छा बताने वाला काम आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हैं? सारे लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। बाजार में हॉर्लिक्स है, कप्लान है, लेज
पियर साबुन है, डब साबुन है। कितना बार हॉर्लिक्स वाला आया नहीं, थोड़ा हॉर्लिक्स बना दी। महंगी वाला आया होगा नहीं, फेयर लवली वाला क्यों? क्योंकि ये जो बताने वाला काम है ये साधारण लोगों का काम नहीं है, ये नंबर 1 लोगों का काम है। ये काम अमिताभ बच्चन करते हैं, ये काम सचिन तेंदुलकर करते हैं, ये काम धोनी को मिलेगा, ये काम शाहरुख खान को मिलेगा, ये अनुष्का शर्मा और माधुरी दीक्षित को मिलेगा। आपको ये काम मिलने वाला, तो ये काम भी हाथ से गया। अब बचा क्या? और खाने वाला काम कोई नया काम नहीं है कि तो आप कई साल से कई पीढ़ी से कब जा रहे हैं और ट्रेडिशनल खाने वाला काम करके आज तो कोई अभी, तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस अमीर बन सकते हैं क्या? नहीं। महंगाई को बीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आरसीएम में क्या हुआ? हमारे आरसीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय टीसी छाबड़ा, हम चाहेंगे कि आपके सम्मान उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आज भारत का सबसे बड़ा बीमारी क्या है। आज भारत के लोगों को रोजगार चाहिए जो कि मिलता नहीं है। तो हम एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं। आरसीएम का पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन। तीसरा उद्देश्य क्या है? नए भारत का निर्माण। और भारत का निर्माण कैसे होगा? आपके आड़ा स्टेशन पे ये जो ट्रेन चली है, कौन? वंदे भारत, उसका स्टॉपेज करा के तो नया भारत का निर्माण होगा। ये तो पहले 2 लेन रोड था, 4 लेन बन गया, इससे नया भारत का निर्माण हो गया। पटना के बजाय आड़ा में एम्स खुलवा दिया जाए तो भारत का निर्माण होगा। पहले समझना होगा आपको भारत क्या है। तो भारत राज्यों का समूह है। राज्य कैसे बनता है? जिला के समूह से। जिला कैसे बनता है? प्रखंडों के समूह से। प्रखंड कैसे बनता है? पंचायत के समूह से। पंचायत कैसे बनता है? गांव के समूह से। गांव कैसे बनता है? अच्छा, वार्ड के समूह से। ठीक है, वार्ड कैसे बनता है? परिवार के समूह से। और परिवार कैसे बनता है? व्यक्ति के समूह से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नए भारत का निर्माण करना है तो भारत के हर व्यक्ति का निर्माण करना होगा। तो आज किसी बोले कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप अमीर घर में पैदा नहीं लिए, कोई बात नहीं, आपके पास काम करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बोले कि जो 2 पैसा लगाने वाला काम है ये आज के बाद हम करेंगे। कौन सा काम? सामान बनाने वाला और सामान पहुंचाने वाला काम। ये कौन करेगा? कंपनी करेगी। और कंपनी बोलेगी 2 काम जो बचा। कौन सा काम? खाने वाला और बताने वाला। ये 2 काम आप कीजिए और यदि ये 2 काम आप करते हैं तो इसके बदले में हम आपको देंगे 22% परफॉर्मेंस बोनस। कितना परसेंट? 8% रॉयल्टी बोनस। कितना परसेंट? कितना हुआ? 5% टेक्निकल बोनस। कितना हुआ? 6% ग्रोथ बोनस। कितना हुआ? और उसके बाद कंपनी बोल रही है कि आप जितने का सामान खाएंगे, यदि 1500 का खाएंगे तो 1500 6 महीना में फ्री, 5000 का खाएंगे 5000 फ्री, 2500 का खाएंगे 2500 फ्री। यदि 500 700 800 खाते हैं तो जोड़ के 6 महीना में जितना होगा उसका 12% का बोनस। तो कितना हो गया टोटल? कितना परसेंट? यानी कंपनी बोलती है आधा काम हम करेंगे, आधा काम आप कीजिए, आधा कमाई हम रखेंगे, आधा कमाई आप रखेंगे। तो बताइए बिजनेस ये घाटे का सौदा है या फायदे का? करना क्या है? खाना है जो कि पहले से करते आ रहे हैं। और दूसरा काम क्या करना है जो कि बाहर आपको मिलने वाला। क्यों? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम खा तो लेंगे, बता नहीं सकते। हमको मालूम है आप क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि बताने वाला काम किसका है? अमिताभ बच्चन का, सचिन तेंदुलकर का, धोनी का,
माधुरी दीक्षित का, यानी बताने वाला काम नंबर 1 का है। तो जो नंबर 1 रहेगा वही बताने वाला काम कर सकता है, 2 नंबर आदमी से ये काम करने वाला नहीं। आप बताइए, आप मास्टर हैं और आपको आरसीएम बताने में आपका इज्जत चला जाता है। अमिताभ बच्चन का इज्जत तो नहीं गया नवरत्न बताने, सचिन तेंदुलकर का इज्जत कोको कोला बताने में नहीं जाता है, माधुरी दीक्षित का इज्जत कब बताने में नहीं जाता है। शाहरुख खान आते हैं, क्या लेके आते हैं? रॉयल एस्टेट, और बोलते हैं इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, मेक इट लार्ज, यानी जिंदगी को बड़ा बनाना है। अरे ऐसा हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? शाहरुख खान बोलते हैं। अच्छा गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं? ना ना ना, हम लोग एकदम 100% सही बोलते हैं। आप देखे होंगे कि रॉयल एस्टेट का कोई एक पेड़ ले लेता तो डायरेक्ट मुखिया से बात कर देगा, और यदि 2-3 पेड़ लगा लिया तो सीधे प्रधानमंत्री से बात करता है। और कहीं गलती से पूरा बोतल कटक गया तो उसकी जिंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि नाले को ही स्विमिंग पूल बना देगा। अरे ये बताइए, वो गलत बताते हैं सही बताते हैं? बोलिए बोलिए, गलत है या सही है? आप देखिए, एक व्यक्ति को रॉयल एस्टेट जिससे परिवार बर्बाद होता है बताने में शर्म नहीं आती है, और हमें आरसीएम जिससे परिवार आबाद होता है ये बताने में शर्म आती है। तो एक जगह हम पढ़े थे कि जिसको अपने काम में शर्म आता है वो व्यक्ति बेकार होता है, और जिसको कर्म दिखता है वो सुपरस्टार होता है। तो क्या बनना है, बेकार या सुपरस्टार? सारे लोगों को बनना है, और जो अभी भी नहीं खोल रहे हैं अपने मुंह को। देखिए बिजनेस है, और बिजनेस ईमानदारी से चलता है। ईमानदारी से आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस एक दिन का नहीं होगा। तो ये खाने वाला काम क्या करना होगा? ईमानदारी से करना होगा। और बताने वाला काम क्या करना होगा? ईमानदारी से करना होगा। जब तक आपके बिजनेस में ईमानदारी नहीं रहेगी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, हम भी 4 साल पहले किए थे। क्या किए थे? भाड़ा भर दिए थे। क्या भाड़े भरने का पैसा मिलता है क्या? हाँ, कुछ लोग हमारे हैं जो जाके 200 का खरीदारी करते हैं, पूरे महीने में 200। अब बोलेंगे कि पैसा ही नहीं आया, तो कैसे पैसा आएगा? अब बताइए कि 200 का प्रोडक्ट खरीदा जाए तो उसका क्या कर सकते हैं? पूरा महीना खा के काम चला सकते हैं? नहीं। अरे 200 का खरीद के चाटेंगे तो भी पूरा महीना नहीं चलेगा, और ये कंपनी चाटने का पैसा नहीं देती है। अब तो 200 का यदि सूंघा जाए तो भी चलने वाला, यहाँ सूंघने का भी पैसा नहीं मिलता, यहाँ पैसा मिलता है खाने का और बताने का। तो तैयार है? क्या करना है? ईमानदारी से, और ईमानदारी से बताना है। ये दो काम नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बोला गया है देयर आर नो फ्री लंच। इस दुनिया में फ्री का, मुफ्त का कुछ भी नहीं मिलता। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है। तो जब भगवान कृष्ण बोल दिए कि बिना कर्म किए फल मिलने वाला नहीं है, तो आप यहाँ कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? यहाँ मिलेगा क्या? तो जिनको नहीं मिल रहा है वो थोड़ा चेक कीजिए, आरसीएम को मत चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। यहाँ अपने आप को चेक करना है। तो अब बताइए, ये जो आरसीएम बिजनेस है ये आपको महंगाई से मुक्ति दिला सकती है या नहीं दिला सकती है? दिला सकती है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आरसीएम करके अमीर बन जाएंगे। आरसीएम किसी को आज तक अमीर नहीं बना, तो आप कैसे बन जाए? क्योंकि आरसीएम क्या है? सिस्टम है। मोटरसाइकिल क्या है? सिस्टम है। अच्छा किस लिए बना? लंबे से लंबे दूरी को कम समय में तय कर ले, इसलिए मोटरसाइकिल बना। और वो सिस्टम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जिसको चलाने ही नहीं आता, पहुंच जाएगा तो सिस्टम उसके काम को आसान करेगा।
या वो सिस्टम उसको नुकसान करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम तभी आपको फायदा पहुंचा सकता है जब उस सिस्टम को ऑपरेट करना आता। अब ऑपरेट करना आएगा नहीं तो सिस्टम कभी आपको फायदा पहुंचाएगा क्या? नहीं पहुंचाएगा। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास दो तरह का बिजनेस था, कौन कौन सा? एक ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा आरसीएम बिजनेस। मान लीजिए ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई 20 लाख लगा के अपना दुकान खोल लिया, तो 20 लाख वाले का तो छोड़ दीजिए, कोई यदि 1 लाख भी लगा के अपना पान दुकान खोल लिया, पान दुकान वाला अमीर बनेगा क्या? बनेगा, लेकिन उसका गोटी डेली खुलता है। डेली सुबह 8 बजे खुल जाएगा और 8 बजे रात में बंद हो जाएगा। आपके यहाँ का बढ़िया मिठाई का दुकान कौन सा है? प्रदीप होटल। उसका शटर डेली ओपन होता है और डेली बंद होता है। नागरमल का जो करोड़ों रुपया लगा के बैठे हैं, उनका दुकान डेली ओपन होता है और डेली क्लोज होता है। तो बिजनेस कैसे चलता है? लेकिन आपका दुकान किसी का सप्ताह में 1 बार खुलेगा, किसी का महीने में 1 बार खुलेगा, किसी का अपना जाके उसके घर पे 4 घंटा बैठेंगे तब खुलेगा, और किसी का तो कुछ भी कर लीजिए उसका खुलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए, आपसे भी क्या क्या करना है? पहला काम, देखिए बोलिए, सारे लोग बोलिए, तो मालिकों का काम होता है बोलना। जैसे हिंदी पढ़ते समय हम लोग स्टार्टअप कहाँ से किए थे? अंग्रेजी का स्टार्टअप कहाँ से किए थे? ABCD से। उसी तरह लीडरशिप का स्टार्टअप जो होता है वो यस और नो से होता है। तो जब आरसीएम के मीटिंग में आप यस नो नहीं बोल सकते हैं तो फिर बाहर आप आरसीएम क्या बताएं? और जब बताएंगे नहीं तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि आरसीएम में पहला काम क्या करना है? दूसरा पहला, दूसरा अच्छा, खाने का काम कैसे होता है? मुंह से। और बताने का काम कैसे होता है? यानी कि बिजनेस चलाना है कि ये मुंह वाला शटर डेली उठाना और डेली उठाना, डेली ओपन क्लोज। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपको अपने बिजनेस को चलाना है तो डेली खाना भी पड़ेगा और डेली, लेकिन चाटने से काम नहीं चलता। चाटने वाले का बिजनेस नहीं चलता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि डेली बताने का काम करे तो एक व्यक्ति एक दिन में एक लोगों को भी बता सकता है या नहीं बता सकता? क्योंकि यहाँ पे कोई खाली तो बैठा हुआ है नहीं। कोई जिंदगी जीने के लिए दुकान चलाते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं। वो इस आसार में तो नहीं बैठे थे कि आरसीएम आएगा और हम करना शुरू करेंगे। और अभी पहले से आप लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम को करते हुए आप एक आदमी को बता सकते हैं नहीं बता सकते? बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। तो डेली एक आदमी को बताए तो महीने में 30 लोगों को बताएंगे। और जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? सोचेंगे 2 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, कर लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा तुम भी फंस गए क्या? ऐसा होता है नहीं होता? होता है। कुछ ऐसे ही ये सब बात लोग बोले, उसी तरह लोग बोले रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपको आरसीएम ज्वाइन कराने नहीं आए हैं। तो आरसीएम तो वही ज्वाइन करेगा जिसको अमीर बनना है। गरीब वालों के लिए बिजनेस नहीं। और अमीर कौन बनेगा आरसीएम में? जो आरसीएम का दो काम ईमानदारी से करेगा। पहले बता खाना और दूसरा बताना। क्योंकि बताने वाला काम बढ़िया कौन करेगा? जो बढ़िया से खाएगा। और बढ़िया से कौन खाएगा? जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगे। तो यदि आरसीएम में पैसा कमाना है तो आप कब कमाएंगे? जब प्रोडक्ट खाएंगे और बताएंगे। तो प्रोडक्ट तो तभी खाएंगे जब अच्छा लगेगा। तो आप ये काम कीजिए, 200-300 का प्रोडक्ट खाइए। और ये कौन सा प्रोडक्ट उनको देना है? अपने मन से उठा के कुछ भी नहीं दे देना है। उनके घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है। यदि वो नीम का साबुन लगाते हैं तो हम नीम वाला देंगे। यदि वो टब लगाते हैं तो हम सियोना देंगे। यदि वो महंगा वाला सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो महंगा वाला देंगे। यदि वो सस्ता इस्तेमाल करते हैं तो सस्ता देंगे। यदि वो अगरबत्ती सेंटर वाला इस्तेमाल करते हैं तो सेंटर वाला देंगे। यदि वो जासमीन इस्तेमाल करते हैं तो
हैं तो हम गलती क्या करते हैं? कोई सेंटर यूज करता है, उसको रोज ला के दे देते हैं, उसको अच्छा ही नहीं देते, वो मेरा प्रोडक्ट खराब है, तो प्रोडक्ट पूछ के देना है। तो डेली अगर 300 का प्रोडक्ट दे तो महीने में कितने का प्रोडक्ट निकलेगा? और यदि 200 का दे तो 6000, और यदि 100 का दे तो 3000, और यदि ईमानदारी से खाया जाए तो 3000 बिक्री तो हो ही जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि ईमानदारी से आक्षेप करता है तो या तो उसका 5000 बिक्री होगा, या तो उसका 9000 बिक्री होगा, या तो उसका 8500 बिक्री होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो व्यक्ति जो आक्षेप का डिस्ट्रीब्यूटर है और उनका सिर्फ बड़ी परचेज 5000 से कम है, इसका मतलब है वो ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो बेईमान डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका नहीं। बहुत लोगों को बोला जाता है कि ठाकुर क्लब कीजिए, और लोग क्या बोलते हैं कि तो अपने फायदे के लिए करवा देगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है कैसा? अगर कितने लोग नए आए हैं, एक बार हाथ बढ़ा कर, बहुत सारे लोग हैं। अगर इसमें से अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ कहते हैं सरमाइए बने, सरमाने से कोई अमीर नहीं बना। आपका नाम क्या है सर? नहीं, आपके पीछे आइए आशुतोष जी, आप जल्दी से ऊपर आ जाइए। तो एक बार आशुतोष जी के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम शाहपुर रहने वाले हैं। शाहपुर अमीर बनना चाहते हैं? जी सर। लेकिन इस किताब का नाम क्या है? सीक्रेट्स ऑफ द ब्रिलियंट और माइंड, मिलियनियर माइंड। और मिलियनियर किसको, मिलियन किसको बोलते हैं? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। मिलियनियर कौन हुआ? 10 लाख। जो कहिए 10 लाख का मालिक हो। ये नहीं कि जो 1 लाख रखा उसको लाखपति नहीं बोलेंगे। लाखपति उसको बोलते हैं जो 2-4 लाख खर्च कर दे तो उसके ऊपर फायदा नहीं, लाखों के पति को लाभ। तो यदि मिलियनियर बनना है तो ये किताब है मिलियनियर माइंडसेट, जो कि आपको मिलियनियर बनाने का ताकत रखता है। और इसमें दौलत का सिद्धांत क्या लिखा हुआ है सर? आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या होगा? हम बोल रहे हैं कि आप डायमंड क्लब कीजिए तो डायमंड बनिएगा, और आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। उसका मतलब आप सही हैं लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते। या तो आप सही बन सकते हैं या फिर आप अमीर बन सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बन सकते। आजकल गलत है, आजकल फंसाने वाली कंपनी है। आप सही हैं लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर कौन बनेगा? अमीर वो बनेगा जो बताए हुए बातों को फॉलो करेगा। आज विनोद सर को क्यों लाखों रुपया आ रहा है? क्योंकि आरसे में जो बताया गया, तिवारी जी को क्यों आ रहा जो बताया गया, मुकेश जी टेक्निकल में कैसे पहुंच गए, जो बताया गया कर लिए। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं अपना ही सही नहीं है, हम सही हैं, ये किताब बोलता है कि या तो आप सही बन सकते हैं नहीं तो आप अमीर बन सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बन सकते। तो हर स्थिति में आप सही बात समझ गए। डायमंड क्लब कर रहे हैं तो भी सही है और नहीं कर रहे हैं तो भी सही। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ आप सही है तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि हम MBBS डॉक्टर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि हम मैनेजर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि हम सरकारी टीचर हैं। तो देखिए आप हैं बुद्धिमान, हम आपको नहीं पता। हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, प्रायोरिटी अकाउंट। तो प्राइवेट बैंकों में क्या होता है, VIP अकाउंट कुछ होते हैं जैसे प्रायोरिटी और प्रेफरेंटी, और यदि वो अकाउंट आपके पास होता है तो एक स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर आपको मिलता है आपके फंड को मैनेज करने के लिए। या आप बैंक है तो पैसा जमा करने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना है, आप चैम्बर में जाके बैठिए, सारा काम वही व्यक्ति करेंगे। तो हमारे लिए थे दुबे जी। हम जब भी बैंक में जाते थे तो दुबे जी एक डायलॉग बोलते थे कि मंजीत सर, जितना पैसा आप लोगों के पास आता है, आप लोग मतलब मेरा और सुजीत सर का, उतना यदि मेरे पास आता तो हम इस पैसे को क्या से क्या बना दें।
अच्छा, आप में से भी कुछ लोगों को ये लगता होगा ना क्या 50 लाख रुपया रहता है तो इसको हम 5 करोड़ बढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसा लगता है या नहीं लगता? लगता। तो हम जब जाते थे वो बेटी बोलता था, वो बोलते थे, हम सुन के आ जाते थे। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्कस करना था हमको म्यूचुअल फंड का, तो हम गए और फिर दुबई से ठपक गए और फिर वही डायलॉग कि मंजीत सर, हमारे पास इतना दिमाग है कि जितना पैसा आपके पास आता है उतना यदि मेरे पास आता, इस पैसे को क्या से क्या बना दो। तो उस दिन हमसे रहा नहीं गया। हम बोले कि दुबई से देखिए हमारे पास कोई मीटर तो नहीं है कि हम आपके दिमाग को नाप ले कि कितना दिमाग आपके पास है। अच्छा, ऐसा कोई मीटर आता है क्या? नहीं आता। तो हम बोले कि दुबई सर आपके पास कितना दिमाग है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यदि मेरे इतना भी दिमाग आपके पास होता तो जितना मेरे पास आता है उतना